वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो बिगनर हैं, जो कि स्नैपचैट यूजर नहीं है, वो किस तरह से स्नैपचैट का अकाउंट क्रिएट करके उस पर स्पॉटलाइट पे वीडियो अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में मैं A to Z आपको सब कुछ बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आप अपने स्नैपचैट का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे 2 अकाउंट हैं, ये दोनों लॉगिन हैं। मैं सबसे पहले साइन अप पे क्लिक कर लेती हूँ। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने अपना डाल दिया, लास्ट नेम मैंने अपना डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं, यानी कि आप कोई कूल गर्ल, कूल बॉय इस तरह रख सकते हैं। इस तरह रखने से भी अर्निंग होगी। साइन अप एंड एक्सेप्ट पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पैन कार्ड में है या आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में है, आपने वो रखना है। 18 मई एंड 1995 मैं ये रख लेती हूँ। देन मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। यूज़र नेम आपको सजेशन में देगा कि ये यूज़र नेम है, आप जो रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। साइमा S600। यू विल बी एबल टू चेंज दिस लेटर इन सेटिंग। आप यूज़र नेम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है ये न्यू अपडेट है जो कि फैब में आई थी। इसमें मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। देन अपना पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो रख लें। ये कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ही मैं ये आईडी बना रही हूँ। उसके बाद जो ईमेल है, आप अपना ईमेल क्या रखेंगे ये आप डिसाइड कर लें। देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। अब आपका फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन नंबर क्या रखेंगे। मैं अपना फ़ोन नंबर रख देती हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान का नंबर रख देती हूँ। ये ऑलरेडी नंबर मेरा एक अकाउंट पे है। लेट्स सी कि ये इसको अप्रूव करता है कि नहीं। ये इसको अप्रूव नहीं करेगा। मैं इसको स्किप कर देती हूँ। स्किप करने के बाद हम आगे चलते हैं। आप ये देखेंगे ये सब आगे आपके पास जो रिक्वेस्ट हैं वो सामने आ गई हैं। आप इनको ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर दूँगी। उसके बाद आपने यहाँ पे बिटमोजी क्रिएट कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आपका जो न्यू अकाउंट है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। आप इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी नंबर इंटर हुआ है, इस वजह से नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको एक नया नंबर लेना पड़ेगा। आप किसी भी अकाउंट में जो मौजूद नंबर है उसको दोबारा से किसी अकाउंट में नहीं डाल सकते, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैंने ये प्रोफाइल बनाई है मैंने उसमें डेट ऑफ बर्थ 95 लिखी है, मींस मैं 18 प्लस हूँ। 18 प्लस मेरी एज है। तो यहाँ पर मुझे क्रिएट पब्लिक प्रोफाइल का फीचर ऑलरेडी नज़र आ रहा है। मैं इसको न्यू पे क्लिक करके शो योर नेम देन कंटिन्यू, मैं इसको पब्लिक प्रोफाइल आसानी से क्रिएट कर सकती हूँ। ये एक नॉर्मल पब्लिक प्रोफाइल है। मेरी ये जो पब्लिक प्रोफाइल है ये क्रिएट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। बिल्कुल ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। इसको कहते हैं सिंपल पब्लिक प्रोफाइल। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो ये इसका ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपने बायो में कुछ लिख सकते हैं। यहाँ नीचे सब्सक्राइबर काउंट आपको देखने को मिलेगा, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। मैं बैक पर चली जाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने अपना जो है वीडियो किस तरह से अपलोड करनी है। स्पॉटलाइट पर कैमरा में जाऊंगी। ये है कैमरा रोल का बटन। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कैमरा रोल पर गई। पहले तो मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी सारी वीडियो आ गई हैं। इसमें मैं देख लेती हूँ कोई शॉर्ट वीडियो है तो मैं उसको अपलोड करके आपको दिखा देती हूँ। ये है 15 सेकंड की वीडियो। इस पर मैंने क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करूँगी। अगर तो आपको कुछ लिखना है या टेक्स्ट से आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप कोई टाइटल दे सकते हैं वीडियो का, कुछ भी। उसके बाद सेकंड पे है, आप ये स्टिकर भी यहाँ से आप कोई ले सकते हैं। कोई भी स्टिकर आप लेना चाहें आपने वीडियो में उसको लगा सकते हैं। अब हम चल लेते हैं आगे की तरफ। जहाँ आप नीचे देख रहे हैं सेंड टू का बटन है, सेंड टू के बटन पे क्लिक किया।
सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ है स्पॉटलाइट, इस पर क्लिक कर लिया। ओके, आप ये टर्म्स एंड कंडीशन इनकी आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड टू हाईलाइट ऑन माई पब्लिक प्रोफाइल। अगर आप ये वीडियो जो स्पॉटलाइट पे अपलोड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये आपके पब्लिक प्रोफाइल पर भी शो हो, तो आप इसको इनेबल रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पब्लिक प्रोफाइल पे नहीं, सिर्फ स्पॉटलाइट पे नज़र आए, तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे। मैं इसको इनेबल रहने देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह पब्लिक प्रोफाइल पर ये वीडियो शो होगी। वीडियो का कोई टॉपिक रखना चाहते हैं, फ़नी वीडियो, तो वो रख सकते हैं। कोई टैग रखना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो वो लिख सकते हैं, या अनलिमिटेड टैग आप लगा सकते हैं। उसके बाद सेंड टू पे क्लिक करूँगी, डोंट सेव, और ये मेरी वीडियो अपलोड हो गई है स्पॉटलाइट पे। आप देख सकते हैं स्पॉटलाइट एंड स्नैप मैप पे ये वीडियो यहाँ पर अपलोड हो गई है। ये आपको पब्लिक प्रोफाइल पे भी देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये स्टोरीज़ के साथ स्पॉटलाइट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये वीडियो सबमिट हो गई है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि इस पर टिकटॉक का वाटरमार्क है। आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उस पर किसी भी किस्म का कोई वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, और कोई भी पिक्चर से बनी हुई वीडियो नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल वीडियो होनी चाहिए। चाहे तो आप अपने स्नैपचैट के कैमरे से उसको बना लें, चाहे आप कोई कैमरा रोल की वीडियो उसमें अपलोड कर दें। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, वीडियो अपलोड हो गई है स्नैप मैप पे, और मैं आपको पब्लिक प्रोफाइल में भी दिखा देती हूँ। स्पॉटलाइट पे क्लिक करेंगे। अगर आप शो करवाना चाहें पब्लिक प्रोफाइल पे स्पॉटलाइट की वीडियो तो करवा सकते हैं, अगर नहीं तो इस पर क्लिक करेंगे रिमूव फ्रॉम पब्लिक प्रोफाइल, तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। आप देख सकते हैं माई पब्लिक प्रोफाइल के आगे एक रेड कलर की लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि ना तो मैंने अपना अभी ईमेल एड्रेस कंफर्म किया है यहाँ पर, ना मैंने अपनी कोई पिक्चर लगाई है, और ना ही मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया है। आपके जो ईमेल आपने शुरू में दी थी उस पर आपको एक ईमेल आ जाएगी, देन आप उसको कंफर्म कर देंगे। हर चीज़ को अकाउंट में अप टू डेट रखना ज़रूरी है। अगर आपने अर्निंग करनी है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ वही रखें जो आपके पैन कार्ड में है या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में है। उसके अलावा अपना ईमेल भी आप अपना पर्सनल रखें, अपना मोबाइल नंबर भी उसके अंदर पर्सनल अपडेट करें। हर चीज़ अप टू डेट होनी चाहिए। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप स्नैपचैट का अकाउंट क्रिएट करके उस पर स्पॉटलाइट पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? अगर तो आपकी वीडियो वायरल होती है, एक दिन में 24 घंटे में 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर लेती है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अर्निंग के लिए। लेकिन याद रखिएगा, हर वीडियो पर क्रिस्टल नहीं मिलते, किसी वीडियो पर मिलते हैं। इसकी भी कोई डिटेल स्नैपचैट ने नहीं बताई जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अगर एक दिन में एक वीडियो पर 24 घंटे में 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर जाती है वीडियो, और उस वीडियो पर 7 दिन तक मुसलसल जितने भी व्यूज़ आएंगे आपके अकाउंट में उसके क्रिस्टल आ जाएंगे। आपके स्नैपचैट अकाउंट में आएगा नोटिफिकेशन के साथ, और आपको एक ईमेल भी आएगी कि आपके अकाउंट में क्रिस्टल आए हैं। किसी की भी वीडियो वायरल होती है, बस मुझे सिर्फ यही मैसेज देखने को मिलते हैं, मेरी वीडियो पे इतने व्यूज़ आ गए हैं, बताएं मुझे क्रिस्टल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? ये स्नैपचैट की टीम डिसाइड करती है कि इस वीडियो पे क्रिस्टल मिलेंगे या इस वीडियो पे क्रिस्टल मिलेंगे। हर वीडियो के व्यूज़ पे इंगेजमेंट चेक की जाती है कि कितनी देर में कितने व्यूज़ आए हैं, तो उनका एक फॉर्मूला है, उसके मुताबिक वो आपको स्नैपचैट पे क्रिस्टल देते हैं। आप बार बार यही मैसेज करते रहेंगे, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं आपको इस बार फिर क्लियर कर रही हूँ कि इस तरह के मैसेज मत किया करें। जहाँ तक बात है क्रिस्टल कब आते हैं आपके अकाउंट में, जब आपकी वीडियो वायरल होती है। किसी को 1 वीक में क्रिस्टल मिल जाते हैं, किसी को 3rd वीक में क्रिस्टल मिलते हैं। तो क्रिस्टल आने का टाइम 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक है। अगर इस दौरान आपकी वीडियो पर आपको क्रिस्टल नहीं मिलते तो आप ये समझ जाएं कि वो वीडियो एलिजिबल नहीं है, इसकी वजह से उस पर क्रिस्टल नहीं मिले। क्रिस्टल आने के बाद का आगे का क्या प्रोसेस है? क्रिस्टल आने के बाद के प्रोसेस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि आप क्रिस्टल को विड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, तो आपको अपनी जो सारी सेटिंग है वो पब्लिक रखनी पड़ेगी, यानी कि हर चीज़ एवरीवन रखनी पड़ेगी। हु कैन कॉन्टेक्ट यू, एवरीवन हु कैन व्यू योर स्टोरी, एवरीवन हु कैन कॉन्टेक्ट टू एवरीवन। मेरे मुताबिक स्नैपचैट का अकाउंट बनाने से लेकर अर्निंग करने तक के मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से गाइड कर दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
उम्मीद है कि आप ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।